सबसे पहले भील प्रदेश के लिए अपने जान गंवाने वाले, शहीद होने वाले सभी भील वीरों को, शहीद वीरों को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही प्रथम भील प्रदेश एकता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सभी वीर साथी पधारे, आप सभी को लाख लाख जोहार। भील प्रदेश क्यों चाहिए, भील प्रदेश की आवश्यकता क्यों है, इसको जानने के लिए एक मैं ऐतिहासिक उदाहरण दूंगा। उस उदाहरण को समझना होगा और उस उदाहरण को आत्मसात करेंगे तो हम अपने भील प्रदेश को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई, कब आई, इसके लिए और उन दिनों में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और अंग्रेजों का शासन इतने बड़े पैमाने पे हुआ करता था कि उनके शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। इतनी बड़ी ताकत तो अंग्रेजों ने, जब उस समय ट्रेन नई नई आई थी, 1853 में पहली बार ट्रेन मुंबई के अंदर चली थी और ट्रेन के विस्तार करने के लिए, रेलवे के विस्तार करने के लिए लोहे की जरूरत पड़ी। अंग्रेजों को लोहे की जरूरत पड़ी तो सर्वे हुआ और सर्वे में लास्ट में उनको जो लोहा मिला वो रांची वाले इलाके में मिला। वहां पर आदिवासी समुदाय लाखों वर्षों से रहता रहा था, उनके देवी देवता वहां पर स्थान था और अंग्रेजों ने कहा कि आपको यहां से हटना होगा, आपको यहां यह जंगल छोड़ना होगा, आपकी जमीन छोड़नी होगी। अंग्रेजों ने यह फरमान जारी कर दिया। जो आदिवासी समुदाय वहां पर रहता था उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी जमीन हम देने के लिए तैयार नहीं है। फिर अंग्रेजों के पास सेना थी, मैं कह रहा हूं अंग्रेजों के पास 73 देशों के ऊपर शासन था। How many countries? All over the world, 73 countries had been ruled by the Britishers. 73 देशों के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। आप सोचिए अंग्रेज कितने बलवान और ताकतवर होंगे और उनके पास कितनी सेना होगी। उस सेना के सामने आदिवासी सेना तान के खड़ा हो गया। अंग्रेजों की सेना रांची में आई और उस सेना ने आदिवासियों को गोलियों से बुनना शुरू कर दिया। यह संथाल विद्रोह 1854 से 1874 तक 20 सालों तक युद्ध चला और इसके अंदर 35,000 आदिवासियों ने अपनी जान गंवा दी। यह बलिदान था, 35,000 आदिवासियों ने बलिदान दिया। उसके परिणाम स्वरूप 5th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट came in light। इतनी त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप 5वीं अनुसूची अस्तित्व के अंदर आई। क्यों आई? हमारा जो पुरखों का जो धर्म था उस धर्म को बचाने के लिए हमारे पुरखों की जो जमीन थी उस जमीन को बचाने के लिए क्या हमारा पास उन पुरखों जैसा त्याग है? क्या हमारे पास उन पुरखों की तरह लड़ने का साहस या हिम्मत है क्या? अगर है तो भील प्रदेश कोई ज्यादा दूर नहीं है।
पॉसिबल हो पाया और अब देश आजाद हुआ, उसके बाद और बात करते हैं। अब मुगलों का शासन आया, गुलामों का शासन आया। पहले गुलामों फिर इल्तुतमिश थे, उससे पहले भी चीन के लोग आए थे, डच लोग आए, बहुत सारे फ्रांसीसी लोग आए। आदिवासी किसी का गुलाम नहीं रहा। मुगलों के बारे में सुना होगा, मुगलों का भी शासन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर था। और बात जब उदयपुर इलाके की आई, भील इलाके की, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ। इस तरफ महाराणा प्रताप लड़ रहे थे और उस तरफ अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और अकबर ने कहा कि मैं महाराणा प्रताप से लड़ने जा रहा हूं। क्या बोला? मैं महाराणा प्रताप से लड़ने जा रहा हूं। तो आप देखना, एक मुखबिर ने सूचना दी, वो आदिवासी इलाका है और तुम जिस महाराणा प्रताप से लड़ने जा रहे ना, उसके साथ पूजा भील है। बस यही बात सुनी। अकबर कभी भी उदयपुर में आया, न हल्दी घाटी के अंदर आया, मान सिंह को भेजा वहां। यह ताकत थी आदिवासी की, यह ताकत थी। और अब क्या है? 1947, 15 अगस्त 1947 ये देश आजाद हुआ, ये आदिवासी गुलाम हुआ। उस दिन ये आदिवासी गुलाम हुआ और आजादी के 78 सालों के बाद हमें मजदूर बना दिया। What is our position? What is our condition? What is our history? What is our history? Now we have become labor. आज हमको मजदूर बना दिया है। मालिक बनना है, भील प्रदेश बनाना है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। भील प्रदेश बनाना कोई बड़ी बात नहीं। शायद टाइम हो रहा में भील प्रदेश बनेगा तो क्या होगा, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मेनी स्पीकर्स आर सिटिंग हियर एंड दे आर सेइंग दैट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। अभी बात हो रही हम अलग अलग राज्य से, अपना अलग राज्य से नहीं। हम किस राज्य से? भील प्रदेश। हम कौन सा राज्य से हैं? अलग राज्य से नहीं, हम भील प्रदेश से हैं। तो साथियों, एक छोटा सा उदाहरण बताओ कि भील प्रदेश बनने से क्या होगा। अगर भील प्रदेश बनेगा, 90 सीटों का इलाका है टोटल, हमने आकलन किया, डेटा निकाला तो हमने देखा कि अगर भील प्रदेश बनेगा और हमारी सरकार बैठेगी, एक साथ 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं, एक साथ 1.5 लाख एकदम सरकारी पहले ही हस्ताक्षर से। ये ताकत है भील प्रदेश। और बिजनेस, ये अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उसकी कोई गिनती नहीं है। और 1947 से अभी तक हमारी जंगल गया, हमारी जमीन छीनी गई, हमारी हत्याएं हुई, हमारे घर चलाए गए, लेकिन इन राज्यों के अंदर हमें न्याय नहीं मिला है। लोग माथे पे, मुंह पे मूत रहे हैं, ऐसी हालत बना दी है। इसलिए युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, आई विल नॉट स्पीक मच हियर, just I had listened that there is a big Sammelan conference in the Thandla here at Khawasa, so I was very excited, but I would like to tell some words here. युवाओं को कहना चाहता हूं कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो पैसा है, और वो अनावश्यक रूप से इधर उधर खर्च नहीं करें। वो आपकी जो ऊर्जा है, आपके पास जो पैसा है, उस पैसे को भील प्रदेश बनाने के लिए लगा दें। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय जोहार। अरे दोस्तों, इस दौर से भील प्रदेश नहीं बनेगा। एक आवाज हो जानी चाहिए, उठ के खड़ा हो जानी चाहिए भील प्रदेश। ऐसे भील प्रदेश ऐसे भील प्रदेश बन गया। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, बनने के लिए ताकत होनी चाहिए। ये जय जोहार बोलने में दिक्कत हो रही है। जोहार एक बार और रेडी, आर यू रेडी? श्योर? ठीक है। जय जोहार।
प्रांगण में खड़े हैं, कृपया करके पंडाल में आ जाए, जगह खाली है यहाँ पर भी, इधर से भी हवा आ रही है, यहाँ जो बैठे उनको हवा नहीं आ रही, तो पंडाल में